नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिन में तीन जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज सीएम योगी भदोही, सिद्धार्थनगर के साथ ही गोरखपुर का दौरा करते नजर आए। वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीबन 11 बजे भदोही पहुंचे थे, जहां उन्होंने भदोही को करीबन 343 करोड़ की सौगात दी। इसके साथ ही वो केंद्र और राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल कई परियोजनाओं के 5,000 लाभार्थियों को लाभान्वित भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर गए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार को सिद्धार्थनगर में कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी के कार्यक्रम को अंतिम रूप भी प्रदान करते नजर आए हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भदोही, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर की तस्वीरें हैं। तो वहीं आज महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार करवा चौथ है। हर सुहागिन अपने सजना के लिए खूब सजना भी चाहती है, इसलिए तो बाजार भी गुलजार नजर आ रहे हैं। इस पर्व की महत्वता क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है, देखिए खास रिपोर्ट। नगर के बाजारों में हर तरफ करवा चौथ की धूम नजर आ रही है। बता दें कि शरद पूर्णिमा के बाद सुहागिनों का त्योहार जो आया है करवा चौथ। इस त्योहार को पूरे भारत समेत दूर विदेशों में भी बैठे भारतीय बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्योहार में सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना को लेकर दिन भर बिना खाए बिना पिए एक कठिन व्रत रखती हैं, जिसके बाद शाम को चांद दर्शन करने के बाद वे पति के चेहरे को देखकर अपना व्रत तोड़ती हैं। अभी तो शुरुआत हमारी यहाँ से हो रही है। सुनील मेहंदी जो शॉप है, यहाँ से हम हर साल लगाते हैं, बहुत बढ़िया मेहंदी लगाते हैं ये। और बाकी हमारा किट्टी का ग्रुप है, जहाँ पे इस बार हम कोशिश करेंगे एंजॉय करने की, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा थोड़ा फीका रहा, लेकिन इस बार बढ़िया रहेगा हमारा। अच्छा से अच्छा करेंगे, जो बीते 2 साल से नहीं कर पा रहे थे। और बस यही है कि अब मेहंदी लगाने के लिए आए हैं। आज मेहंदी की शॉपिंग करेंगे। इस बार करवा चौथ का पारंपरिक पर्व 24 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस त्योहार के व्रत के पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक और जानने योग्य है, क्योंकि इस व्रत के दिन महिलाएं इस कथा को पढ़ती हैं। ये कहानी एक महारानी वीरवती की है, जो अपने भाइयों की अकेली बहन थी। जब करवा माता का ये व्रत आया तो बहन ने बिना खाए पिए दिन भर ये व्रत रखा, जिसको देखकर भाइयों ने सोचा कि अगर बहन ने कुछ खाया या पिया नहीं तो वह मर जाएगी। तो बहन के प्यार में भाइयों ने एक पीपल के वृक्ष में चंद्रमा का अक्ष बना दिया, जिसके बाद चंद्रमा के उदय की बात कह वीरवती को चंद्र दर्शन कराकर उसका व्रत भंग करा दिया। जैसे ही वीरवती ने खाने का पहला कौर मुंह में रखा तो उसके नौकर से उसी पति की मृत्यु का संदेश मिला, जिसके बाद वीरवती ने माता करवा की आराधना की, जिसमें माता प्रकट हुई और उन्होंने इसे व्रत भंग होने की बात बताई। जिसके बाद वीरवती ने कठिन तपस्या कर यमराज को प्रसन्न किया और यमराज से वरदान में पति के प्राण मांग लिए। जिसके बाद माता की आराधना कर उनसे अपने अपराध की माफी मांगते हुए प्रार्थना की और कहा कि माता किसी और सुहागिन से ऐसा अपराध ना हो, और अनजाने में अगर हो जाए तो वे इतना कठिन तप नहीं कर पाएंगे और विधवा हो जाएंगी। अतः कोई आसान मार्ग बताएं। तो माता ने इस व्रत का रास्ता बताया, जिसके बाद से हर साल सुहागिनें करवा चौथ व्रत रखकर चंद्रमा का दर्शन कर अपना व्रत खोलती हैं। देखिए, मेरा तो ऐसा है ना कि पूरा फुल एंजॉयमेंट करना है, क्योंकि 2 साल से फुल एंजॉयमेंट नहीं हो पाया है। तो अब मेरी तो किटी है, तो परसों फंक्शन है दिन का, तो पार्लर जाएंगे, खूब तैयार होंगे, पूरा जितना भी हो सकते हैं, मतलब फील लाएंगे वाला कि आई एम द ब्राइड, है ना। तो वही है कि बस यही कोशिश करेंगे कि बेस्ट टू बेस्ट फील करें और एंजॉय करें। अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत धारण करेंगी। हिंदू धर्म में करवा चौथ पर्व का खासा महत्व होता है, जिसकी तैयारियों को लेकर पर्व से पहले श्रृंगार और व्रत से जुड़ी सामग्री की खरीदारी को लेकर शहर के प्रमुख बाजार गुलजार हैं। खरीदों की भीड़ उमड़ने से बाजारों में रौनक नजर आ रही है। बाजार में जगह जगह मेहंदी लगाने वाले, करवा और पूजन सामग्री की दुकानें सजी हुई है। करवा चौथ पर चतुर्थी तिथि रविवार की सुबह 3:01 से सोमवार सुबह 5:43 तक रहेगी।
वहीं रविवार रात 8:11 से चंद्रमा के दर्शन होंगे। रोहिणी नक्षत्र में इस बार पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त शाम 6:55 से रात 8:51 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हुई दिन भर व्रत रखकर उपवास करती हैं। दिन में शिव पार्वती और कार्तिकी देव की पूजा की जाती है। शाम को करवा की देवी की पूजा होती है और मां से सदा सुहागिन, खुशहाली और सुख का आशीर्वाद। कुछ बाजारों की तस्वीरें दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। 8 शहरों की तस्वीरें हैं जिसमें खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ने से बाजारों में रौनक लौट आई है। मथुरा, हरदोई, मेरठ, औरैया, मसूरी, हरिद्वार, देहरादून और गाजियाबाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब से कुछ ही देर के बाद चंद्र उदय के साथ ही व्रत की समाप्ति होगी और तमाम जो महिलाएं हैं वो चंद्र पूजन के साथ ही अपने व्रत का पालन करेंगी और पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। सचिन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सचिन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो पर? किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं? किसी भी सुहागिन महिला के लिए अपने आप ये त्योहार काफी अहम माना जाता है। इससे जुड़ी हुई तमाम पौराणिक कथाएं हैं। इस दिन माँ करवा की पूजा की जाती है। दरअसल माँ करवा ने अपने पति की जान की रक्षा के लिए यमराज से लड़ गई थी और इसी से खुश होकर यमराज ने वरदान दिया था कि इस दिन जो है महिलाओं की पूजा की जाती है। ठीक है सचिन, आप अपने आसपास की कुछ तस्वीरें हो सके तो तमाम दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। जी, मैं साफ तौर पे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन से कहूँ कि जिस तरीके से तैयारियां और जो है जो दुकानें हैं, गुलजार हैं, जो पूरी तरीके से तैयारियां की जा चुकी हैं और ऐसे में लोगों की भीड़ भी देखी जा सकती है जो कोविड। चलिए, सचिन से हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिंदू धर्म में करवा चौथ का पर्व खासा महत्व रखता है और पति की लंबी आयु की कामना को लेकर महिलाएं ये व्रत करती हैं और चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करती हैं, साथ में कामना करती हैं कि उनके जीवन साथी की उम्र लंबी हो। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 स्टेज की शुरुआत हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट का जोरदार मुकाबला उन दोनों के बीच जारी है। दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप में 6वीं बार मैच खेल रही हैं। तो वही मैच से पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में क्रिकेट प्रेमी भारत की जीत के लिए हवन पूजन करते नजर आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2 जगहों के तासीर पूरे सूबे की समझने की कोशिश कीजिए कि कितना उत्साह है क्रिकेट प्रेमियों के बीच में। रायबरेली और गोरखपुर की तस्वीरें देखिए, हवन चल रहा है, पीछे तिरंगा लगा हुआ है, क्रिकेटर्स की तस्वीरें हैं और कामना क्या की जा रही है कि जीतेगा तो भारत ही। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी मोहम्मद शमी के गृह जनपद में भी उत्साह का माहौल है। अमरोहा में कई जगहों पर भारत की जीत के लिए दुआ मांगी जा रही है। तो वहीं अमरोहा वासियों का कहना है कि आज भारत ही जीतेगा और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न भी मनाया जा रहा है। आज हम जश्न इसलिए मना रहे हैं कि आज भारत का और पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप का मैच है। 7:30 बजे इसका आयोजन होना है और हम ये शुभकामनाएं अपने भारतवर्ष को देते हैं कि लगातार पिछले 12 बार से जैसे हम पाकिस्तान को मैचों में हराते चले आ रहे हैं, इस बार भी जीत हमारी होगी। भारत जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, हर एक भारतवर्षीय जीतेगा। और जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के सभी साहब हमारे बॉलर हैं, उनसे हमें ये उम्मीद है कि वो एक बॉल पर एक विकेट उखाड़ेंगे और इतने बड़े अंतर से हम पाकिस्तान को हराएंगे कि हमारा हर देशवासी अपने क्रिकेटर पर गर्व करेगा और शानदार विजय होगी और शानदार जश्न मनाया जाएगा। तो दूसरी तरफ प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर सभी पार्टियां सत्ता पाने के लिए लगातार यात्रा निकाल रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी जीत का परचम लहराने के लिए प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है। वहीं लखनऊ में प्रतिज्ञा यात्रा के संबंध में पूर्व सांसद पीएल पूनिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें यात्रा को लेकर वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि यूपी में 4 जगह से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होनी थी। कल यानी शनिवार को 3 जगहों से प्रतिज्ञा यात्रा का आगाज हुआ है। अब चौथी यात्रा दिवाली के बाद शुरू होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने बताया कि झांसी में ये प्रतिज्ञा यात्रा समाप्त होगी और इसमें भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सरकारी रोजगार
जो बाकी काम धंधे होंगे, इंडस्ट्री लगेगी, उनसे रोजगार होगा, वो अतिरिक्त है। ये 20,000 है और 20,000 जो रिक्त पद है या जो अभी कहा गया हमारे राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा कि हम संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको नियमित करेंगे, उन सबको मिला के 20 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। तो वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता ने पीएल पूनिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ ये बातचीत हुई, सुनिए। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हो गई हैं। तो कांग्रेस ने भी प्रतिज्ञा यात्रा निकाली है। हमारे साथ में पीएल पूनिया जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है सर आपका जनता टीवी में। सर, प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जा रही है, ये किस किन क्षेत्रों में जाएगी और कैसे किया जाएगा? देखिए, 3 जगह से यात्रा निकल रही है, एक बनारस से, एक सहारनपुर से और एक बाराबंकी से प्रारंभ हुई है, जिसमें हम बैठे हैं। ये बाराबंकी से चल के और लखनऊ आई है। लखनऊ के बाद में उन्नाव जाएगी, उन्नाव से फतेहपुर जाएगी, फतेहपुर से चित्रकूट जाएगी, चित्रकूट के बाद बांदा से हमीरपुर, हमीरपुर से जालौन, जालौन से झांसी और झांसी में जाके उसका समापन हो जाएगा। तो इसी तरह से जो सहारनपुर से प्रारंभ होगी तो सहारनपुर से शुरू होकर और मथुरा में उसका समापन होगा। और जो बनारस से चली है तो बनारस से चलने के बाद और रायबरेली में उसका समापन होगा। सर, एक आखिरी सवाल सर, अगर इक्वालिटी की बात करी जाए तो जो महिलाओं के लिए 40% के आरक्षण की बात करी गई है, तो सर इक्वालिटी तो 40% क्यों, 50% क्यों नहीं? देखिए, तो मैंने खुद ही कहा ये शुरुआत है और ये कम से कम 40% है। ज्यादा अगर हुआ, पात्रता हुई, जिताऊ हुए तो उससे ज्यादा भी दिया जा सकता है। तो इसलिए कोई किसी ने तो 10% की भी बात नहीं। तो साफ तौर पे सांसद बाराबंकी पीएल पूनिया जी से, जिनका कहना है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की कयास करी जा रही है और ये प्रतिज्ञा यात्रा पूरे यूपी भर में चलेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ अशरफ राज, जनता टीवी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में आज भारतीय जनसेवा पार्टी का विलय हो गया। इस दौरान करीबन 500 से ज्यादा लोगों ने प्रगतिशील समाज पार्टी का हाथ थाम लिया है। इस दौरान प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी पार्टी छोटी है, लेकिन अब हमारी पार्टी बड़ी हो गई है। और इस दौरान शिवपाल ने प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई प्रतिज्ञा यात्रा से प्रदेश में बीजेपी का विकल्प देने की शुरुआत हो चुकी है। अगर कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में आई तो समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पर आरोप लगाने वाले कहते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस के मजबूत होने से भाजपा को लाभ होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि अभी प्रियंका जी और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, अब जिम्मेदारी उन पर है कि वो प्रदेश में वोटों का बंटवारा न होने दें। सबसे मुख्य बात है प्रतिज्ञाओं में, और जो अव्वल नंबर पर है, प्रथम प्रतिज्ञा है, वो 40% भागीदारी। चुनाव में जिन लोगों को पार्टी की ओर से टिकट दिए जाएंगे, जिनको अपना कैंडिडेट बनाया जाएगा, उसमें 40% महिलाएं होंगी। ये हमारी पहली प्रतिज्ञा है और हम मानते हैं कि इस प्रतिज्ञा को हम पूरा करेंगे तो अवश्य उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की स्थिति बनेगी। महिलाओं से बहुत उम्मीद है उत्तर प्रदेश को और हम मानते हैं कि पार्टी एक नए रूप में सामने खड़ी होकर आएगी। अगर यूपी विधानसभा चुनाव से ऐन पहले प्रदेश में बीजेपी के मंत्री और विधायक आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। मंत्री उपेंद्र तिवारी और आनंद स्वरूप शुक्ला के बाद अब बलिया जिले के बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने विवादित बयान दिया। उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की तुलना भैंस से कर दी है। सुभाषपा और सपा के गठबंधन पर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से मिले हैं तो क्या मायने लगाया जा रहा है? क्या मेरे भाई देखिए, अब मैं तो यही कहूंगा कि एक बार मैं कहानी कह रहा था कि एक बार किसी बहुत विद्वान पंडित ने सोचा कि एक भैंस को हम इंसान बना दें। तो उसने जो है उसको बढ़िया से साबुन से नहवा करके खूब मांज धो करके उस भैंसे को लोगों ने जो है
कहा कि आप रस्सी लगा करके उसके जहाँ बैठता था वहाँ बढ़िया से वो सब बढ़िया व्यवस्था कर दिया है, जिससे इंसान की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जैसे ही फिर 24 घंटे बाद वहाँ किसी तरह से वो रहा, मचलता रहा, छुट्टी दी गई और फिर छुट्टी देने के बाद जो भैंसा बाहर निकलता है तो जहाँ गड्ढा मिलता है वहाँ गड्ढे में प्रवेश कर जाता है। तो जिसका जो संस्कार होता है वो संस्कार गलत जगह पर, गंदे जगह पर खींच के लेके चला जाता है। तो ये हम लोग प्रयास किए कि एक इस भैंसे को भी हम लोग एक इंसान बना ले, लेकिन भैंसे को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात नहीं है। वो प्रकृति प्रदत्त चीज है, वो भैंसा भैंसा ही रहेगा। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी की पार्टी के लोग टूटकर जा रहे हैं और अब माँ बेटा और बहन सिर्फ पार्टी में बचे हुए हैं। कांग्रेस ने समाज और जाति को बांटने का काम किया, ये लोगों को नहीं जोड़ सकते। कांग्रेस ने कब्रिस्तान के नाम से दीवारें तो बना दी थी, लेकिन मंदिर के लाउड स्पीकर बंद कर दिए थे। कांवड़ यात्रा बंद कराई गई थी। साथ ही प्रियंका पर तंज कसते हुए कहा, प्रियंका जो महिलाओं पर कार्ड खेल रही हैं, पहले मम्मी और भाई को हटाकर देश की किसी अन्य महिला को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें तो मुझे लगेगा कि महिलाओं पर कार्ड खेला रही हैं। तो वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर राजधानी देहरादून में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसएसपी देहरादून जन्मेजय खंडूरी का कहना है कि दोनों ही देशों के बीच होने वाला मैच संवेदनशील मुद्दा रहा है हमेशा से, जिसको देखते हुए पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की बात बिगड़ने पर पहले ही उसको संभाला जा सके। है कि भारत और पाकिस्तान का मैच है। भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा से संवेदनशील रहता है, तो इसके लिए हमारे द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस दौरान वो अपने एरिया में भ्रमण करते रहेंगे, गश्त करते रहेंगे। इसके अलावा सभी थानों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। अगर कोई हुड़दंग करता है तो उसको डील करने के लिए भी उनको निर्देशित किया गया। उत्तराखंड भाजपा के संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए अब अपने विस्तारकों को बाइक देने का फैसला किया गया है, जिसके लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में बाइक्स भी पहुंच गई हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि 28 अक्टूबर से संगठन का घर घर चलो अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें बूथवार सभी को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जुड़े पत्रांक और भाजपा के झंडे सौंपे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बूथ पर अपनी इकाई को मजबूत करके हमने उनका सत्यापन किया है और अब सारे कार्यक्रम मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर ठीक से हो सके और इसी प्रकार के कार्यक्रमों की रचना है। जैसे 28 तारीख से हम लोग घर घर चलो अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के एक पत्रक और लगभग 50 झंडे अपने कार्यकर्ताओं के घरों पर और 100 कार्यकर्ता पटका पहन करके अपने अपने बूथ पर निकलेंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने आज लालकुआं के बिंदु खत्ता पहुंचकर आपदा प्रभावितों से मुलाकात करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गौला नदी के किनारे टूटे हुए तटबंधों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों को आश्वासन देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए प्रीतम सिंह ने कहा, डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी यहां अभी तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने आपदा पीड़ितों को राहत देने के नाम पर कोई भी धनराशि नहीं दी है। आपदा के लिए मौसम विभाग ने पूर्व में ही जो है चेतावनी जारी कर दी थी कि ये आपदा 2013 की तरह भी हो सकती है और रेड अलर्ट भी घोषित करने का काम किया गया। और जब रेड अलर्ट घोषित किया गया उसके बाद सरकार का दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था कि वो दैवीय आपदा प्रबंधन को मजबूत करते हुए जो लोग नदी के तट पर बसे हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में उनका संज्ञान लेती। लेकिन सरकार तो सो ही रही, सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए, जिसका खामियाजा जो है इस प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।